चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। पवित्र गंगा के लिए महायुद्ध। ये किसी जमीन, पैसे या राज्य के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक वास्तविक ब्रह्मांडीय युद्ध था जो पूरी तरह से एक पवित्र नदी पर कब्जा जमाने के लिए लड़ा गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है कि आखिर एक नदी ने देवताओं और असुरों के बीच इतना भयंकर युद्ध कैसे छेड़ दिया। देखिए, असल में देवी गंगा केवल पानी की कोई धारा नहीं है, वो एक सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति है, एक ऐसा असीमित दिव्य तत्व जिसे हर कोई अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। मतलब ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये परम शक्ति को पाने की एक खौफनाक होड़ है। इनकी शक्ति और दुनिया भर में इनके प्रति जो अपार श्रद्धा है, उसे समझने के लिए बस इस नंबर पे गौर करें। 1,27,00,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 1977 के कुंभ मेले का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जब इतने सारे लोगों ने एक ही समय पर गंगा में डुबकी लगाई थी। जरा सोचिए, एक नदी में लोगों की आस्था का ये स्तर सच में दिमाग को हिला देने वाला है। और कमाल की बात यह है कि ये सम्मोहन सिर्फ प्राचीन वेदों या पुराणों तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक युग के बड़े बड़े नेताओं तक हर कोई इनके इस जादुई प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका चुंबकीय आकर्षण और पवित्र करने वाला स्वभाव इतना दमदार है कि जो भी उनके करीब जाता है बस उन्हीं का होकर रह जाता है। अगर हम कालक्रम के अनुसार इनकी उत्पत्ति पर नजर डालें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आदि शक्ति के सर्वोच्च अंश से इनका जन्म हुआ, एकदम विशुद्ध करुणा और ममता के रूप में। फिर वो ब्रह्मा जी के कमंडल में रहीं और आखिरकार देवताओं के अनुरोध पर स्वर्ग लोक में आ गईं। इनके आते ही स्वर्ग में जो आनंद और खुशहाली छाई वो बेमिसाल थी। लेकिन जहां इतनी खुशहाली हो वहां किसी न किसी को जलन तो होती ही है। और यहीं से कहानी में आता है हमारा खलनायक। इस पूरी कथा का सबसे दिलचस्प पहलू असुरों के राजा अंधकासुर का मोटिवेशन है। वो अंदर से पूरी तरह छला हुआ महसूस कर रहा था। सागर मंथन के समय अमृत न मिलना हो या वामन अवतार के हाथों अपना राज्य गंवाना, असुरों के पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट थी। और अब गंगा जी के आने से स्वर्ग को जो नई शक्ति और समृद्धि मिली, उससे भी असुरों को बाहर कर दिया गया। बस अंधकासुर ने ठान लिया कि अब वो इस दिव्य शक्ति को छीन कर रहेगा। इसी बदले की आग में अंधे होकर असुर अपना पहला और बेहद अहंकारी हमला बोल देते हैं। वो 3 महाविनाशकारी मायावी राक्षसों को भेजते हैं। प्रलयासुर खतरनाक तूफान लाता है, ज्वालासुर सीधे नर्क की आग उगलने लगता है और शोषक तो पूरी नदी को ही पीने की कोशिश करता है। लेकिन नतीजा, देवी गंगा अपने शांत जल से इन तीनों को बिना किसी मशक्कत के हरा देती हैं। क्रोध और अहंकार शांत करुणा के सामने पूरी तरह फेल हो जाते हैं। जब सीधे हमले काम नहीं आते तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य एक बेहद खौफनाक चाल चलते हैं। वो अपनी कठोर तपस्या से कृत्या नाम की एक आग उगलने वाली राक्षसी को पैदा करते हैं। उसका एक ही लक्ष्य था, सीधे स्वर्ग जाना और देवराज इंद्र के रक्षा यज्ञ को तहस नहस कर देना, ताकि गंगा जी को आसानी से अगवा किया जा सके। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। कृत्या स्वर्ग पहुंचती है, लेकिन गंगा जी इससे लड़ती ही नहीं है। बिल्कुल सही सुना, असीम करुणा सबसे गहरे विनाश को भी धो डालती है। गंगा जी का वो एक दिव्य स्पर्श उस खूंखार राक्षसी को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे पल भर में पवित्र कर देता है और मोक्ष दे देता है। यहीं पर हमें 2 ईश्वरी बहनों के बीच एक कमाल का कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है देवी गंगा, जो तरल दया, परम क्षमा और असीम करुणा का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है देवी उमा, जो भयंकर सुरक्षा, सख्त सजा और विनाशकारी क्रोध को दर्शाती हैं। ये विरोधाभास इस कथा के महाकाव्य चरमोत्कर्ष के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार करता है। अब 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, एक ऐसी सत्ता को भला कैसे हराया जा सकता है जो आपके हर हमले का जवाब केवल शांति और शुद्धिकरण से दे। अंधकासुर को भी ये बात समझ आ गई थी कि उसकी सारी माया और पारंपरिक हथियार शुद्ध करुणा के सामने बेअसर हैं। उसे अब एक ऐसी अजेय शक्ति की तलाश थी जिसे कोई रोक ही ना सके। उस अल्टीमेट पावर को पाने के लिए अंधकासुर घोर तपस्या करता है और आखिरकार भगवान शिव से एक खौफनाक वरदान हासिल कर लेता है। उसे शिव जी के त्रिशूल के अंश से बना एक ऐसा अजेय हथियार मिलता है जो सामने खड़े किसी भी हथियारबंद दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता था, चाहे वो इंद्र का शक्तिशाली वज्र ही क्यों ना हो। इस एक वरदान ने पूरे ब्रह्मांड का गेम ही पलट कर रख दिया।
लेकिन जैसा कि माइथोलॉजी में हमेशा होता है, इतनी भयंकर शक्ति कभी भी बिना किसी नियम या शर्त के नहीं मिलती। एक बहुत ही घातक खामी थी इसमें, वो ये कि अगर इस अचूक हथियार का इस्तेमाल किसी निहत्थे प्रतिद्वंदी पर किया गया तो ये तुरंत बैकफायर करेगा और चलाने वाले को ही भस्म कर देगा। एक अल्टीमेट फेल सेफ। इस नई शक्ति और अपने अहंकार के नशे में चूर अंधकासुर स्वर्ग पर चढ़ाई कर देता है। शिवजी के वरदान के बल पर वो चुटकियों में इंद्र के वज्र को बेअसर कर देता है और देवताओं के सिंहासन पर कब्जा जमा लेता है। सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं और देवी गंगा, वो अब असुरों के सामने बिल्कुल अकेली और असुरक्षित रह जाती हैं। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर एंट्री होती है देवी उमा के। वो अपनी बहन को असुरों के हाथों की कठपुतली बनने देने से साफ इनकार कर देती हैं। उनका ये स्टैंड बेहद शक्तिशाली है। वो कहती हैं कि वो पापियों का नहीं, उनके पापों का नाश करती हैं। लेकिन अगर पापी केवल विनाश की भाषा समझते हैं तो उन्हें जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। और इसी के साथ वो अपने भयंकर क्रोध के साथ रणभूमि में उतर आती हैं। और अब शुरू होता है असली महासंग्राम। असुर सेनापतियों ने स्वर्ग पर हावी होने के लिए अपने सारे खौफनाक हथकंडे अपना लिए थे। वृषासुर अपने क्रूर बल पर इतरा रहा था, लेकिन गंगा जी की शांत शक्ति को कम आंकना उसकी मौत का कारण बना। लेकिन शीशासुर और कबंध, वो तो एक अलग ही लेवल पर थे। उनके शरीर से गिरने वाली खून की हर एक बूंद से सैकड़ों नए दैत्य पैदा हो रहे थे। खून से क्लोन बनने वाले उस अमर जादू को तोड़ने के लिए देवी उमा एक बहुत ही शानदार और सटीक रणनीति अपनाती हैं। वो मुंडसजा और कपाल हस्ता जैसी भयंकर देवियों को प्रकट करती हैं। ये देवियां असुरों का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती हैं और आखिरकार कटे हुए सिर को वापस धड़ से जोड़कर उस अजय जादू को हमेशा के लिए तोड़ देती हैं। अपनी पूरी सेना और महाबलशाली राक्षसों को कटते हुए देखकर भी अंधकासुर की आंखें नहीं खुलतीं। उसका अंधा अहंकार, जिसे हम ह्यूब्रिस कहते हैं, उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी था। सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए वो शिवजी के वरदान के घमंड में खुद उन देवियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कड़वा सच यही है कि अहंकार कभी भी ईश्वरीय शक्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। जैसे ही वो अंधकासुर गुस्से में पागल होकर उन निहत्ती देवियों पर अपना अजेय अस्त्र उठाता है, बूम, वरदान की वही शर्त लागू हो जाती है। वो अपनी ही शक्ति के पलटवार से खुद का विनाश कर बैठता है और ब्रह्मांड का संतुलन एक बार फिर से वापस लौट आता है। ये पूरी कथा अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब बेहिसाब शक्ति और बेपनाह अहंकार आपस में मिलते हैं तो क्या वो हमेशा अपनी ही हार का रास्ता तैयार करते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीज स्वेच्छा से और करुणा से मिलनी चाहिए, उसे ताकत के बल पर छीनने की जिद ही शायद इतिहास की सबसे बड़ी भूल होती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर चर्चा जारी रहेगी।